प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत सप्तभगिन्य पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने आधा अभ्यास कर लिया है और आज जो शेष बचा आधा अभ्यास है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ एक खुशखबरी ये है कि आपका अपना चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल परमपिता परमेश्वर की कृपा से और आप सभी के सहयोग से 29 नवंबर को मोनेटाइज हो गया है। तो आपसे केवल इतनी ही विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो देखते समय यदि कोई ऐड आए तो उस ऐड को आप स्किप ना करें और हाइप का बटन अवश्य दबाएं। इतना करना भी आपका मेरे प्रति पूर्ण सहयोग होगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय सप्तभगिन्य पाठ के अभ्यास को करेंगे पूरा। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्न 5, यथा निर्देशम उत्तरत्, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जो जिसमें पूछा गया है उसी के अनुसार हमको उत्तर देना है, तो अवश्य ध्यान दीजिएगा। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति स्वरनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। में जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किताब के अनुसार बताना है। तो किताब के अनुसार ये प्रयोग किया गया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्वरायै, स्वरा के लिए। किसके लिए? स्वरायै, स्वरा के लिए। चलिए है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रथितानि का हमने यहाँ पर बताना है कि कर्ता पद कौन है। ये ध्यान रखिएगा, जैसा प्रथितानि है वैसा ही कर्ता पद होगा इसका, और इसका जैसा कौन सा यहाँ पर इमानी, तो यहाँ इसका कर्ता पद क्या है? इमानी। ये इसका कर्ता पद है प्रथितानि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इस संगठन का क्रियापद क्या है? क्रियापद है ये लिखा हुआ विहितम। क्या है? विहितम। ये इसका है जी क्या? कर्तृपद, कर्ता पद है। नहीं, इस संगठनम जो कर्ता पद है इसका जो है क्रिया क्या है? विहितम। अत्र वंश विरक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थं पदम चित्वा लिखत। तो अल्पता यहाँ दिया है, इस वाक्य में से छांट के लिखना है इसका उल्टा। तो अल्पता का उल्टा यहाँ पर क्या है? प्राचुर्यम। तो ये अल्पता मैंने तो छोड़ा, यहाँ प्राचुर्यम है, ये इसका विपरीत है प्राचुर्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र प्रमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात् संति इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत। जैसे यहाँ अल्पता का विपरीत हमने यहाँ से चुन के लिखा प्राचुर्यम, अब यहाँ संति का चुन करके लिखना यहाँ पर विपरीत, इसका समान अर्थ। तो संति का अर्थ है, ऐसा ही अर्थ होता वर्तन्ते। ये इसका क्या है? पर्यायवाची या कहीं समानार्थक, समान अर्थ वाला। ठीक है जी। तो जिसमें जो पूछा गया था हमने उसके अनुसार उत्तर लिख दिए हैं। स्वरारई, स्वरारई इमानी विहितम प्राचुर्यम वर्तन्ते। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 का ए भाग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ए भाग क्या लिखा है? पाठात चित्वा तदभव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। वैसे तदभव अगर आपने पढ़े हैं तो अर्थ के आधार पर हिंदी में 4 भेद होते हैं, तत्सम, तदभव, देशज और विदेशज। तत्सम का मतलब होता है तत्सम, उसके समान, अर्थात संस्कृत वाले पद। लेकिन यहाँ संस्कृत लिखा है, तत्सम लिखा होता तो भी हम संस्कृत वाले पद ही लिखते हैं, तत्सम। और तदभव होता है जो तत्सम से बिगड़ करके हिंदी में प्रयोग हुआ है। तो सप्त से बिगड़ करके हिंदी में क्या बन गया है? 7। तो बहिन का, इन सब के हमने क्या लिखने हैं? संस्कृत पद यहाँ पर लिखने हैं। बहिन का क्या होता है? भगिनी। बहन का भगिनी, भगिनी से बिगड़ करके हिंदी में क्या बन गया है? बहिन, भगिनी। ठीक है। संगठन, संगठन का बिगड़ करके बना संगठन। संस्कृत में क्या है? संघटनम आया है किताब में, संघटनम, संघटनम। ठीक है जी।
इसके बाद क्या, बांस। बांस के लिए क्या प्रयोग हुआ है, वंश। तो वंश से क्या बन गया, बांस। वंश से क्या बन गया, बांस। तो 7 सप्त बहिन भगिनी संगठन संघटनम बांस वंश। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है इसमें देखिए, आज का संस्कृत पद यानी कि तत्सम या संस्कृत पद क्या लिखना है, अद्य। अद्य से बन गया आज। द्य को ध्यान से लिखिएगा, द और ये मिलकर बनता द्य, अद्य आज। खेत क्षेत्रम, क्षेत्रम क्षेत्र से बना खेत, क्षेत्रम। ठीक है जी, आज अद्य खेत क्षेत्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न प्रकृति पदम चुनोत। भिन्न प्रकृति यानी कि जो जितने भी पद हैं उन पदों में से एक ऐसा है जो उनसे मेल नहीं खा रहा है, वो भिन्न है, अलग है, उसको छांट करके हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ लगाते हैं डैश, जो अलग है उसको लिखेंगे। गच्छति पठती धावती अहसत कीर्ति, सरलता से पता चल रहा है अहसत, बाकी सब लट लकार के हैं और अहसत लंग लकार का है, तो इसलिए भिन्न है, अलग है सबसे, तो इसको छांट करके लिख दिया हमने अहसत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीड़क है, तो इनमें सबसे भिन्न क्या है, लेखिका। ये बाकी सब पुल्लिंग है, लेखिका है स्त्रीलिंग, इसलिए भिन्न है, तो भिन्न को ही छांट करके लिखना है, तो छांट करके लिख दिया हमने लेखिका। आगे बढ़ते हैं। पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र फलम, लग रहा है ना सबको, सबका अंत में मैं हलंत है, लेकिन नपुंसकलिंग है, भिन्न है, तो क्या पद है यहाँ पर, आम्र है, तो लिख देते हैं भिन्न पद छांट करके आम्र है। आगे व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है, इसमें सबसे भिन्न क्या है भाई, बाकी सब पशुओं के नाम है, केवल कपोता है, कपोता क्या होता है, कबूतर, ये अलग है, तो भिन्न है ये, तो भिन्न छांट के अलग लिख दिया हमने कपोत है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, सब का अर्थ जो है क्या है, पृथ्वी। यानम अलग है, तो इसको छांट के अलग लिख देते हैं यानम। तो ये छांट दिया हमने भिन्न प्रकृति पद। अहसत, लेखिका, आम्र है, कपोत है, यानम। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कृत। विशेष्य और विशेषणों का मिलान कीजिए। तो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण होता है जो विशेषता वाला पद है। जैसे कहते कृष्ण सर्प है, सर्प कैसा है, कृष्ण, कृष्ण है तो उसकी विशेषता है, वो विशेषण है, और सर्प जो है वो है विशेष्य, कृष्ण सर्प है। तो ऐसे ही मिलान हमने करना है, और विशेषण विशेष्य में हमेशा एक जैसी विभक्ति होती है, अलग अलग विभक्ति नहीं होती है। तो यहाँ नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी के अनुसार जिसके सामने जो होगा वो नंबर हम डालते चले जाएंगे। अयम प्रदेश है, अयम के सामने क्या आएगा, प्रदेश है, इसलिए 1 लिख दिया, 1 के सामने 1 लिखेंगे आप। संस्कृति विशिष्टायाम, तो बिल्कुल ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का ढूंढ लो यहाँ, भारत भूमौ। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, उसके सामने लिखेंगे भारत भूमौ। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी संस्कृति, ये 3 के सामने 3। प्राचीने इतिहासे, 4 के सामने 4। उसके बाद क्या गया, एक समवाय है, देख रहे हैं आप, सब में समान विभक्ति है, ध्यान दीजिए। 1 के सामने 1 अयम, क्या आएगा, 1 के सामने 1 प्रदेश है। 2 संस्कृति शिष्टायाम भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, और प्राचीने इतिहासे, 1 है प्रदेश है, तो उनके सामने 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5 लिखने हैं। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। योग्यता विस्तार है, अभ्यास हो गया है पूर्ण, तो चलिए फटाफट योग्यता विस्तार को भी पढ़ लेते हैं। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मताम। तो ये जो है हमने ऊपर वैसे पढ़ लिया है, फिर दे रखा है इसने नीचे। यह राज्यों के नामों को याद रखने का एक सरल तरीका है। इसका अर्थ है अद्वयम, ऐसे आरंभ होने वाले 2, मैं से आरंभ होने वाले 3, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है। इसी प्रकार 18 पुराणों का नाम याद रखने के लिए श्लोक प्रसिद्ध आगे श्लोक दिया गया है, जिससे हमें 18 पुराणों का नाम सरलता से पता चल सकता है या चल
जाता है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही सरल है क्या करने के लिए, पुराणों के नामों को याद रखने के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं, क्या लिखा है ऊपर, चलो भाई पुराणों को याद करके देख लेते हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। तो भाई अब देखिए, ध्यान दीजिए, मुझे जितना पता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं द्वयम, मैं से दो पुराण, वैसे पुराण कुल कितने हैं 18 आता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। तो 18 पुराण हैं। ये पुराणों के नाम याद करने का एक तरीका बताया, जैसे सप्तभगिनी का बताया था। तो मैं द्वयम, मैं से दो हैं, एक है मत्स्य पुराण और एक है मार्कंडेय पुराण। उसके बाद भय से आरंभ होने वाले कितने हैं भाई, दो। भय से आरंभ होने वाले भयद्वयम, भय से आरंभ होने वाले दो, एक है भविष्य पुराण और एक है भागवत पुराण। भागवत कथा बहुत आप लोगों ने सुनी होगी। तो क्या, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। उसके बाद चैव व्रत्रयम, व्र से आरंभ होने वाले तीन, व्र से तीन आरंभ होते हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और उसके बाद है ब्रह्म पुराण। उसके बाद वैचतुष्टयम, वैसे चार, कौन कौन से हैं अपने बताता हूं मैं आपको। वामन पुराण, वराह पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण और वायु पुराण। ऐसे अग्नि पुराण, नैसे नारद पुराण, पैसे पद्म पुराण और एक लिंग पुराण और कूसे कूर्म पुराण और शेष का है स्कंद पुराण। पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार ये 18 पुराण बताए गए हैं। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं आगे। सप्तभगिनी, इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के कार्यक्रम में किया था। तो पता लग गया, किताब में आया 1972, लेकिन यहाँ नाम भी दे दिया है श्री ज्योति प्रसाद सैकिया। इनके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, यथा महाभारत, रामायण, पुराण आदि में इनके नाम आते हैं। इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार है, राज्यों की राजधानी भी है, वो भी आप याद रख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम एजोल, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की अगरतला हो गई है। बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। ये नृत्यों के नाम है। उसके बाद नगा, मिजो, खासी, असमी, बांग्ला, पद्म, बोडो, गारो, जयंतिया आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं भिन्न भिन्न इन 7 प्रदेशों की। सप्त संख्या पर कुछ अन्य नाम प्रचलित हैं। सप्त सिंधु, सप्तभगिनी के समान सप्त सिंधु भी हैं। ये सप्त सिंधु हैं, सिंधु नदी, शतुद्री जिसे सतलुज कहते हैं, इरावती इरावती नदी, वितस्ता झेलम नदी, विपाशा व्यास नदी, ऐसिकिनी चिनाब नदी और सरस्वती नदी, ये सप्त सिंधु के नाम से जानी जाती हैं। सप्त पर्वत हैं, 7 पर्वतों के नाम भी प्रसिद्ध हैं। महेंद्र, मलय, हिमवान जिसको हिमालय कहते हैं, अर्बुद, विंध्याचल, सह्याद्री और श्रीशैल। सप्तऋषि, 7 ऋषि भी प्रसिद्ध हैं। मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये पाठ है सप्तभगिन्य है, ये समाप्त हो रहा है। नहीं, आगे है थोड़ा भाई, थोड़ा आगे भी है, उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। आगे क्या आया है ये देखते हैं। कृष्णनाथ की पुस्तक अरुणाचल यात्रा, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर 2002 पठनीय है। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य क्या है भाई आपके लिए, पाठ में स्थित अद्वयम वाली पहेली से 7 राज्यों के नाम को समझो। इसी प्रकार 18 पुराण के नामों को भी प्रदत्त श्लोक द्वारा समझो एवं अध्यापक अध्यापिका की सहायता से ये लिखो। 18 पुराणों के नाम और 7 प्रदेशों के नाम आप अवश्य लिख लें। तो चलिए ये सप्तभगिनी पूरा हुआ। इसका जो क्या कहते हैं वो अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी है उसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।